अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम हियर विद द ब्रांड न्यू व्लॉग और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है और आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की एडमिशन डेडलाइन जो है 24 जून थी, जो कि क्लोज हो चुकी है, गुजर चुकी है। बट होपफुली यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन डेडलाइन है वो एक्सटेंड कर दी जाएगी। ये भी सुनने में आ रहा है बट इट इज़ नॉट कन्फर्म येट। और अगर इसके रिलेटेड कोई ऑथेंटिक अपडेट आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो आज की वीडियो में भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग सिलेबस, टेस्ट एंड एवरीथिंग, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कौन से डिपार्टमेंट्स को टेस्ट नहीं देने की ज़रूरत और टेस्ट लैंग्वेज क्या होगी, फिर टेस्ट आपका कहाँ पे होगा, टेस्ट का रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा। और इंजीनियरिंग के सिलेबस को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग थी। लॉ डिपार्टमेंट लैट टेस्ट को लेके स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे। एमफिल सिलेबस को लेके पास्ट पेपर्स, वो सब मैं आज आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लैट टेस्ट लॉ डिपार्टमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करें तो आपका लैट टेस्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने लैट टेस्ट दिया है एंड यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट तो भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। जब तक कि आपका लैट टेस्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। लैट टेस्ट में कितने मार्क्स हैं डजंट मैटर, लैट टेस्ट जस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका लैट टेस्ट क्लियर है तो आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए फॉर लॉ डिपार्टमेंट बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए जस्ट लैट टेस्ट रिक्वायर्ड है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने की आपको जरूरत नहीं। ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट लैंग्वेज क्या होगी? टेस्ट लैंग्वेज इंग्लिश होगी। चाहे आपके पाक स्टडीज के बारे में आपसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, इस्लामिक स्टडीज आपने उर्दू में पढ़ा है या इंग्लिश में, ये चीज मैटर नहीं करती, बट इट इज अ कॉमन टेस्ट जो कि हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो एक कॉमन लैंग्वेज जो कि इंग्लिश यूज की जाती है उसी लैंग्वेज में आपका टेस्ट होगा। नॉलेज जो है सेम होगा, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, तो उसमें ये मैटर नहीं करता क्या लैंग्वेज है। आपके पास अगर नॉलेज है तो आप इजीली उसको क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर। ओके, टेस्ट टाइमिंग इन कैंपस। टेस्ट टाइमिंग जो है वो मोस्टली 9 o'clock होती है, 10 o'clock होती है। वेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ टेस्ट टाइमिंग, डिपार्टमेंट्स, इन चीज़ों को लेके जो है वो डिटेल्स शेयर करूंगी। बट अभी जो बाकी की चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनका टेस्ट नहीं होगा? फिफ्थ ब्रिजिंग में अगर आप अप्लाई करें तो आपका कोई भी टेस्ट नहीं होगा। फिफ्थ ब्रिजिंग सेमेस्टर वालों के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है, वो जस्ट एडमिशन अप्लाई करेंगे और स्ट्रेट अवे उनको ओपन मेरिट लिस्ट है, जो भी मेरिट लिस्ट है उसका वेट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पर उनका एडमिशन हो जाएगा। ओके, एमफिल का सिलेबस सेम नहीं है, ये भी क्वेश्चन था। लेकिन एमफिल का सिलेबस ये जो जनरल नॉलेज, पाक स्टडीज और ये 4 सब्जेक्ट थे, इस्लामिक स्टडीज, इनमें से नहीं होगा। बट आपका जो भी बैकग्राउंड है, आपका जो भी डिग्री है, बीएस प्रोग्राम्स, जिन भी फील्ड्स में आपने किया है, लाइक अगर आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एमफिल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें तो आपका जो बीएस प्रोग्राम केमिस्ट्री बीएस था उसमें से आपका आपसे जो है वो क्वेश्चनिंग की जाएगी। ठीक है, मतलब जो भी आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। एमसीक्यू जो है उसमें से होंगे। ओके, इसके अलावा टेस्ट टाइमिंग इन कैंपस के बारे में आपको बता दिया जाएगा। ओके, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सिलेबस, बाकी सब बीएस प्रोग्राम्स का सिलेबस जो है सेम है, ये मुझे भी इस चीज में क्लैरिटी नहीं थी जो कि मुझे अभी आइडिया हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अभी मैं आपको इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए अगर आपने इस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया तो इसके लिए आपका टेस्ट सिलेबस क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें भी 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए वो है, बाकी सब डिपार्टमेंट्स का सिलेबस सेम है एक्सेप्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जिन्होंने इस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है उनका टेस्ट सिलेबस डिफरेंट है। इसमें अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की है पहले तो आपका जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, इन 4 सब्जेक्ट्स में से होगा। ग्रुप बी, अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की है और अब आप इंजीनियरिंग बीएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के लिए, तो आपका सिलेबस होगा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी।
ग्रुप सी आईसीएस। आईसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटर जो है आईसीएस में किया, उनका टेस्ट होगा इंग्लिश, फिजिक्स, कंप्यूटर एंड मैथ्स। ये टेस्ट सिलेबस का जो डिफरेंस है वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट है। बाकी जो फाइन आर्ट्स एंड फैशन डिज़ाइन है उनके लिए भी मैंने आपको बताया था कि उनको एक ड्राइंग जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके सराउंडिंग में अपने एनवायरनमेंट ड्रॉ करना है। बाकी जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, चाहे आपने एफएससी प्री मेडिकल किया, इंजीनियरिंग किया, वॉट आपने अपने इंटर में किया है, अगर आप किसी भी और बीएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका टेस्ट सिलेबस उन्हीं 4 सब्जेक्ट में होगा, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। बाकी जो पास्ट पेपर्स हैं वो मैं आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट की फॉर्म में शेयर कर दूंगी। अभी स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन होगी कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करें, कि पास्ट पेपर्स में कैसी क्वेश्चनिंग की गई, हमें कैसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। जैसे बाकी जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनके लिए उन्होंने टॉपिक्स जो हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक्स जो है वो डिफाइन कर दिए, बट जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिलेबस जो है वो डिफाइन नहीं किया गया, जस्ट जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफाइन कर दिए गए हैं। तो मैं आपको पास्ट पेपर जो है शेयर कर दूंगी जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स इनको लेके क्वेश्चनिंग की गई, ताकि आपको टेस्ट पेपर का आइडिया हो जाए सैंपल्स को देख के। तो अगर आपका मजीद कोई भी क्वेश्चन है, बाकी और भी पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एडमिशन्स ओपन हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पीयू यूनिवर्सिटी और टेक्सला, एरिड, बहुत सारी हैं, कॉमसेट। मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट आई थी जिनमें सब यूनिवर्सिटीज़ मेंशन है जिनके एडमिशन्स ओपन है, तो वो भी मैं आपको, अभी टेस्ट हो जाए उसके बाद मैं आपके साथ वो लिस्ट भी शेयर करूंगी कि बाकी किन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ओपन है। बाकी आपको आइडिया है कि आप अपने सिटी में भी टेस्ट दे सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको टेस्ट सेंटर्स की भी एक वीडियो जो है बना के शेयर की थी कि किन किन सिटीज़ में टेस्ट सेंटर्स जो मौजूद हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड बैक करूं। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसमें आपको टेस्ट के रिलेटेड, टेस्ट सेंटर के रिलेटेड, टाइमिंग के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने टेस्ट 3 अगर अटेम्प्ट्स हैं तो हम क्या तीनों की अलग अलग फ़ी पे करेंगे? नो, यू हैव टू पे वन फी एट दिस टाइम, जब तक आपका दूसरा जो है, अगर आपका इन केस फर्स्ट नहीं क्लियर होता तो आपने सेकंड देना है। उसकी फ़ी वाउचर कैसे पे करना है वो मैं आपको बता दूंगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू, बाय।